अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रज़ा नकवी। मुल्तान में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए के अंदर एक बड़े इंतजामी बढ़ान ने जन्म ले लिया है। ज़राए के मुताबिक बुच विलास हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इतराज़ात उठाने वाले अफसरान को मुबैना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले ने न सिर्फ अदारे के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है, बल्कि सरकारी हलकों में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन शाकिर बुज़दार को उनका डेपुटेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले ही एमडीए से वापसी उनके असल महकमे भेज दिया गया, जबकि डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम से भी ओहदा वापस ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से ताल्लुक रखने वाले शाकिर बुज़दार मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेपुटेशन पर तैनात थे और वो सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनका डेपुटेशन पीरियड 27 जून 2026 को मुकम्मल होना था, ताहम उससे कई माह पहले ही उन्हें अचानक वापस उनके महकमे भेजने का फैसला कर लिया गया। इस फैसले को एमडीए के अंदर गैर मामूली इकदाम करार दिया जा रहा है। इसी तरह एक और अहम पेशरफ्त में डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम से भी उनका चार्ज वापस ले लिया गया है। उनकी जगह डायरेक्टर स्टेट एंड मैनेजमेंट अबूबकर चिश्ती को डायरेक्टर इंजीनियरिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि हाल ही में ट्रांसफर होकर आने वाले पीएमएस कैडर के अफसर फरहान मुश्तबा को डायरेक्टर स्टेट एंड मैनेजमेंट तैनात कर दिया गया है। इस अचानक उखाड़ पिछाड़ ने एमडीए के अफसरान में बेचैनी और खौफ की फिजा पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी कमेटी के 8 अरकान पर मुश्तमिल इजलास में जब 2 अरकान ने बुच विलास हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक खुलकर इतराज़ात उठाए, तो बाकी 6 अरकान भी सूरत हाल को देखकर मोहतात हो गए। कहा जा रहा है कि इस इजलास के बाद से ही अदारे के अंदर दबाव और कशीदगी की फिजा बढ़ती चली गई। इतलात के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल के पीछे बुच विलास हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक वो मीटिंग मिनट्स हैं जो 12 फरवरी को जारी हुए थे। ज़राए का कहना है कि ये मीटिंग मिनट्स मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल राशिद इरशाद की मंशा के बरक्स थे। इन मीटिंग मिनट्स में सिक्योरिटी कमेटी के मुख्तलिफ अरकान ने मुतअद्दिद कानूनी और इंतजामी सवालात उठाए थे, जिसके बाद तनाज़ा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम ने इजलास के दौरान यह बुनियादी सवाल उठाया था कि बुच विलास हाउसिंग स्कीम पर कौन सा मास्टर प्लान लागू होता है। उनके मुताबिक ये वाज़ेह होना ज़रूरी है कि आया इस स्कीम को लोकल गवर्नमेंट पंजाब के मास्टर प्लान के तहत मंजूर किया जाएगा या फिर मुल्तान मास्टर प्लान के मुताबिक उसकी मंजूरी दी जाएगी। उनका कहना था कि जब तक इस मामले की वजाहत नहीं होती, इस स्कीम की मंजूरी का अमल कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो सकता है। इसी इजलास में डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट राव जक्का ने भी अहम सवाल उठाया। उन्होंने इस्तफसार किया कि बुच विलास हाउसिंग स्कीम के लिए कन्वर्जन फीस किस कवायद व ज़वाबित के तहत वसूल की जाएगी। उनके मुताबिक अगर इस मामले को वाज़ेह न किया गया तो मुस्तकबिल में माली और कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मजीद बरा डायरेक्टर लीगल की जानिब से भी मुतअद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। ज़राए का कहना है कि उन्होंने कानूनी नुकात की निशानदेही करते हुए कुछ अहम सवाल उठाए थे, ताहम मुबैना तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान के तहत बुच विलास का तकरीबन 474 कनाल रकबा पेरी अर्बन एरिया में आता है। उसका मतलब यह है कि अगर इस इलाके में हाउसिंग स्कीम की मंजूरी दी जाती है तो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को करोड़ों रुपए की कन्वर्जन फीस वसूल हो सकती है। ताहम डेवलपर्स की ख्वाहिश है कि स्कीम को लोकल गवर्नमेंट पंजाब के मास्टर प्लान के तहत मंजूर किया जाए, क्योंकि इस मास्टर प्लान के तहत ये इलाका पेरी अर्बन एरिया में शामिल नहीं है। इस तरह डेवलपर्स को करोड़ों रुपए की मुमकिन फीस से बचत हो सकती है। ज़राए के मुताबिक एक और अहम मामला भी सामने आया है। बताया जाता है कि बुच विलास हाउसिंग स्कीम के डेवलपर्स ने जो प्लाट मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रहन रखवाए थे, उनमें से बाज़ प्लाट फरोख्त कर दिए गए हैं। उसके बाद डेवलपर्स ने एमडीए को दरख्वास्त दी है कि फरोख्त शुदा प्लाटों के बदले मुतबादिल प्लाट रहन रखने की इजाज़त दी जाए। इस मामले ने सिक्योरिटी कमेटी के अरकान को मजीद मोहतात बना दिया था, क्योंकि ये मामला कानूनी पेचीदगियों से भरपूर समझा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास 14 जनवरी को एमडीए के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ था। इस इजलास की सदारत चेयरमैन सिक्योरिटी कमेटी शाकिर बुज़दार ने की। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर मोना मुमताज़, डायरेक्टर स्टेट अबूबकर चिश्ती, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहसिन रज़ा, डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग अनायजा हिरा, डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम, डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट राव जक्का और डीजी एमडीए के स्टाफ ऑफिसर अली माजिद ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास के बाद से लेकर मीटिंग मिनट्स जारी होने तक अदारे के अंदर शदीद कशीदगी की फिजा रही। बताया जाता है कि बुच विलास हाउसिंग स्कीम के डेवलपर्स भी इस दौरान एमडीए के दफातर में मुसलसल मौजूद रहे और अपनी मर्जी का फैसला करवाने की कोशिश करते रहे। ज़राए का कहना है कि डायरेक्टर जनरल एमडीए राशिद इरशाद की ख्वाहिश थी
کہ سیکورٹی کمیٹی بج ولاز ہاؤسنگ اسکیم کے معاملے میں لوکل گورنمنٹ پنجاب کے ماسٹر پلان کے تحت سفارشات منظور کرے. تاہم جب 12 فروری کو سیکورٹی کمیٹی کے میٹنگ منٹ سامنے آئے تو ان میں کئی اعتراضات اور سوالات درج تھے. اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ منٹ سامنے آنے کے بعد ڈی جی ایم ڈی اے شدید ناراض ہو گئے اور سیکورٹی کمیٹی کے بعض ارکان سے سخت لہجے میں بات چیت شروع ہو گئی. ذرائع کے مطابق جھڑکیاں دینا اور دباؤ ڈالنا معمول بن گیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بعد ازاں صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ایک ریویو میٹنگ بلائی گئی تاکہ بج ولاز ہاؤسنگ اسکیم کے ڈیولپرز کے حق میں فیصلہ کروایا جا سکے. تاہم اس کے ساتھ ہی ان افسران کے خلاف کارروائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا جنہوں نے اجلاس میں اعتراضات اٹھائے تھے. ادھر ایم ڈی اے کے اندر یہ تاثر بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بج ولاز ہاؤسنگ اسکیم کے معاملے میں اٹھائے گئے سوالات کے بعد افسران کو عہدوں سے ہٹانے اور تبادلوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس صورتحال نے ادارے کے اندر ایک خوفناک ماحول پیدا کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ رشید آباد چوک کے قریب واقع چیزب پلازا کی مزدوری کے معاملے پر بھی مبینہ طور پر ماتحت افسران پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا تاکہ پسند کا فیصلہ حاصل کیا جا سکے. گزشتہ روز جب شاکر بزدار کو واپس ان کے محکمے بھیجنے کا لیٹر سامنے آیا تو سیکورٹی کمیٹی کے دیگر ارکان میں شدید تشویش پھیل گئی. تاہم اسی شام ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم کو بھی عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا، جس کے بعد ایم ڈی اے کے اندر یہ تاثر مزید مضبوط ہو گیا کہ جو افسران اعلی حکام کی خواہشات کے مطابق کام نہیں کریں گے انہیں اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. دوسری جانب شہری حلقوں اور سرکاری ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکاری افسران کو قانونی سوالات اٹھانے پر ہی عہدوں سے ہٹایا جائے گا تو اس سے اداروں کی شفافیت اور احتساب کا عمل متاثر ہوگا. تجزیہ کاروں کے مطابق بج ولاز ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا معاملہ نہیں بلکہ یہ انتظامی شفافیت، قانونی تقاضوں اور سرکاری اداروں کے اندر فیصلہ سازی کے طریقہ کار سے بھی جڑا ہوا ہے. اگر اس معاملے کو شفاف انداز میں حل نہ کیا گیا تو یہ تنازع مزید بڑھ سکتا ہے. فی الحال ایم ڈی اے کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ بتائی جا رہی ہے اور افسران اس انتظار میں ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. کئی حلقوں کا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح بڑھتا رہا تو ممکن ہے کہ اعلیٰ حکام کو بھی اس معاملے میں مداخلت کرنا پڑے. یہ معاملہ اس وقت ملتان کے انتظامی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن چکا ہے اور شہریوں کے نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ آخر اس تنازع کا انجام کیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.